जब मैं उनसे पहली बार मिली तो उनकी सीख यही थी कि सारे लोगों को एक साथ जोड़ा जाए और उन्होंने मेरा नाम सुदेवी रखा था। यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं उसी हॉल में थी जिसमें स्वामी जी थे। मैंने देखा कि वो शिव के अवतार हैं। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरी आस्था उनमें पहले से और बढ़ गई। मैं यहाँ आकर खुद को धन्य समझती हूँ। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि उनका एक शिष्य मेरे साथ 3 बजे तक बैठा। उसने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वामी जी को जान गई हो तो तब देखना जब वो पब्लिक में जाएंगे। उन्होंने अभी तुम्हें अपनाया नहीं है, वो तुम्हें तभी अपनाएंगे जब तुम उनके मिशन के लिए अपनी जान लगा दोगी, जब तुम सब कुछ उनके लिए न्योछावर कर दोगी। तब ऐसा करने से उनका जो मिशन है वो तुम्हारा मिशन बन जाएगा। मैं पीछे के एक कमरे में थी। उन्हें स्टेज में बीच में बैठना था। उन्होंने कहा, सुदेवी कहाँ है, उसे स्टेज पर बैठाओ। तो अब मुझे ऐसा लगा कि अगर वो मुझे अपने पास लाना चाहते हैं और मैं खुद उनके पास जाना चाहती हूँ तो मैं कनाडा में क्यों रहूं? मुझे तो यहीं रहना चाहिए। तब मैंने उनसे जुड़ने का फैसला किया। स्वामी जी का काम करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने मुझे कुंभ मेले के दौरान भगवा रंग के कावी के वस्त्र दिए, जो संन्यास लेने के लिए सबसे शुभ समय है। उस वक्त मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उनमें से 10,000 हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, तो ये कुछ भी नहीं है, बस 5 में से 1 इंसान आएगा। और जब मैंने आदिनाम ज्वाइन किया था तब उन्होंने मुझे सबसे पहला काम दिया। तब एक कुंभ मेला होने जा रहा था उज्जैन में, और कुंभ मेले से 3 दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि एक अच्छी क्वालिटी की डॉक्यूमेंट्री बनाओ जिसमें कुंभ मेला हो और जिसमें सब कुछ मुझ पर केंद्रित हो। तो वहां मैं पहली बार सैरा से मिला। मुझे पता था सैरा, जिसका नाम उस वक्त सुदेवी था, वो एक कैमरा लेकर कुछ लोगों के साथ वीडियो बना रही थी और वो उस वक्त कुंभ के मेले में थी। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। वो सबसे अच्छे से बात करती थी और सबसे अच्छी तरह से मिलती थी और वहां सबको जान गई थी। तब नित्यानंद ने एक अनाउंसमेंट किया कि कौन कौन कुंभ मेले में संन्यास लेना चाहता है। कुंभ के मेले में संन्यास लेना सबसे शुभ होता है और वैसा करने वाला भाग्यशाली होता है। मुझे नहीं लगा कि मुझे संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बीच पर जाना पसंद है और इसके बाद मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। मुझे ये सब चीजें करना पसंद है। तो मैंने इस बारे में सैरा से बात की। नित्यानंद सदाशिवोहम्। तो उसके बाद सैरा ने मेरी संन्यास लेने वाली बात में फैसला लेने के लिए काफी मदद की। तो नित्यानंद ने कहा कि तुम चाहते हो शादी करना और 10 बच्चे पैदा करना और फिर वो सब बच्चे गुरुकुल में जाएंगे, या तुम संन्यास लेना चाहते हो? तो तब मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। तो मैंने कहा मैं संन्यास लेना चाहता हूं, और उसने मुझे आशीर्वाद दिया और अपना अंगूठा मेरी काल्पनिक तीसरी आंख पर रखा और मुझे बहुत सारी मिठाइयां दी। और वहां सब लोग बहुत ही वो खुश होने लग गए और तालियां बजाने लग गए और चीयर कर रहे थे कि इसने संन्यास ले लिया। यहाँ सेशंस होते हैं, परमाशिवत्व सेशंस। परमाशिवत्व में आइए अगर आप कैलाशवासी बनना चाहते हैं और इस सकारात्मक माहौल में रहकर ज्ञान पाना चाहते हैं तो आ जाइए। नित्यानंद के प्रोग्राम में जितने भी वेस्टर्न लोग आ रहे थे, हमें लग रहा था कि ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। यहाँ इस जगह पर स्वामी जी खुद एक अवतार के रूप में हैं। नित्यानंद के शिष्य साधारण मनुष्य नहीं हैं, वो एक बिल्कुल अलग प्रजाति के हैं। और वो सन्यासियों की बात करता था कि कैसे वो हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं। वो दुनिया के सबसे पवित्र प्राणी होते हैं क्योंकि उन्होंने सन्यास को स्वीकार किया है और अपना पूरा जीवन गुरु के मिशन को समर्पित किया है।
आज हमारे साथ कई जगह से लोग जुड़े हैं। ह्यूस्टन टेक्सास, हाई पॉइंट नॉर्थ कैरोलिना, फीनिक्स कांचीपुरम, वडोदरा या बरोड़ा, वॉशिंगटन डीसी, श्रीपुरम, मिल वैली वायरमन कोविल, सेयलंग मलेशिया। आप